आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो क्लास है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सो इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो पार्ट है, ये मैं आपको जो करवा रहा हूं, ये आपका जो सिलेबस है ना, वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएसएस बोलते हैं। ये मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट। इसके बाद क्या चलेंगे, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, और उसके बाद क्या चलेंगे, एडवांस मैथ चलेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तो मैं वीक में 3 क्लासेस दे रहा हूं, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन बाद आफ्टर 7 to 10 डेज आपकी रेगुलर क्लास होने लगेगी। अब हम इधर से आपका नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, और 3 दिन जो है हम एडवांस मैथ स्टार्ट कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अभी स्टार्टिंग था, इसलिए मैंने थोड़ा आपको रिलैक्स किया है इसको। अब आप समझने लगे हैं, बात को भी पकड़ने लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब वीक में 6 के 6 या 5 से 6 क्लासेज होंगी इसकी। अब ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन बाद वो बता दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, आफ्टर 7 to 10 डेज। तो अभी आपका ये चल रहा है, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े कई टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें मैंने बोला था कि जैसे कि 18 से 20 क्लासेस इसके अंदर लगती है, तो आपको मैं अब तक 13 क्लासेस दे चुका हूं। ये एनएसएस नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 14 है। मैंने पिछली क्लास में आपको टॉपिक क्या था, मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करना, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन वाले नंबर का मैंने बता दिया था कि फ्रैक्शन वाले नंबर में कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, रूट वाले का भी मैंने बता दिया था कि आप रूट वाले नंबर का कैसे बनाएंगे, आपको याद होगा तो ठीक है जी। तो रूट वाले नंबर का मैंने भी आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे ढूंढेंगे। लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है आज के डेट में, क्योंकि इसमें ना कई भी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला था कि थोड़ी देर का ये क्लास और होगी आपकी, तो ये वाला पार्ट मैंने करवा दिया, ये वाला पार्ट भी मैंने करवा दिया। इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो मुझे पूछ लिया करें। अब देखो, आज के डेट में क्या है, इसमें ना कोई भी 4 नंबर ले लेगा और कहेगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 0.9 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 0.09 और 0.9 के ऊपर बार। अब आपको कहा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आजकल ये ट्रेंडिंग में है, पहले फ्रैक्शन से ही आते थे, आजकल अब कोई भी 4 नंबर दे दिया। अब पूछा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा घटाओ। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है। अब ये मत सोचिए बहुत हार्ड है, ये बहुत इजी है। खाली आपको पैसेंस रखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। आपको पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताओ कौन सा होगा, तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखो कितनी आसानी से निकलेगा। देखिए 0.009 है, इसको क्या लिख सकते हो, 0.9 पॉइंट के बाद तो 0 कितना भी मन हुआ बैठा सकते हैं, 2 अंक तक पहले लाओ। फिर इसको आप देखिए यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर क्या मतलब क्या गया, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 है। आज 0.9, तो अगर पॉइंट को तोड़ोगे तो ये 10 का स्क्वायर यानी कि नीचे में आ जाएगा 100, तो यहां पर 2 अंक के बाद पॉइंट बिट जाएगा, 0.81 हो जाएगा ये। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, डरा रहा है, बुड़बक बना रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं 3, पॉइंट तोड़ेंगे तो नीचे में आएगा 100, बाहर निकालेंगे तो 10, तो ये क्या हो गया 0.3। अपने मन से 0 बिठा सकते हैं। और ये क्या है आप बताओ, मैंने क्या बताया था, ये बार नंबर एक टॉपिक था, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। इसको क्या लिख सकते हो 0.999, जितनी बार हो लिख सकते हो आप। बार वाले नंबर को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये पता है ना। मतलब 0.9 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिख सकते हो 0.999, ये मैं आपको सिखा दिया हूं बार वाले टॉपिक में। आप अगर कोई भी, मैं एक बार फिर यहां बताता हूं, अगर कहीं पे दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार, तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक ऐसा कि 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है 0.3333 डॉट 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 इंफिनिटिव तक, जिस नंबर के ऊपर बार होता है उसका रिपीटेशन होता है। और दूसरा क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो 3, अगर बार हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा 9, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। 0.3 के ऊपर बार को आप ऐसे भी लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर, और 0.3 के ऊपर बार को ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है, बार नंबर टॉपिक है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि आप कभी भी, आप कब कोर्स ज्वाइन करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। आजकल बीओडी बिकता है,
मैंने पूरा एमटीएस का कोर्स कंप्लीट करवा दिया, धड़ल्ले से बीओडी बिक रहा है। आज के डेट में ये है कि पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाए बच्चों को तो रोज 2-2 4-4 क्लास देख के कवर कर लेता बहुत तेजी से। तो आज के डेट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मैथ को कभी भी बीच से पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ये मैंने बता दिया था। तो हमको जरूरत पड़ना है यहाँ पे कि पता करना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, इसे हमने बना दिया। अब देखिए अब इसमें कुछ है, अब इसमें कुछ है। अब क्या है ये क्या है, देखिए 90 पैसा, 90 पैसा, ये क्या है 81 पैसा, ये क्या है 30 पैसा, ये क्या है 99 पैसा। सबसे बड़ा कौन सा है 99 पैसा, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछता है इसमें कौन सा, तो 30 पैसा, सबसे छोटा ये है, स्मॉलेस्ट ये है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आजकल इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। बार वाले नंबर से देता है, फ्रैक्शन वाले नंबर से देता है, भिन्न वाला, रूट वाला नंबर देगा, जो पिछली क्लास में बताया था। क्लियर है आप लोगों को, देख लीजिए यहां तक। अब अगला क्वेश्चन एक मैं आपको देता हूं, बना के देखिए। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं, क्लियर ना। बार वाले नंबर को रिपीटेशन के तौर में तोड़ना, ऐसे मत तोड़ना। जब आपको पता है कि यहां पे पता करना है कि भाई कौन सा नंबर बड़ा छोटा है, तो पॉइंट के बाद नंबर को रिपीट कर दीजिए। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताओगे 1.5, 1 पॉइंट पहला नंबर है, साथ ही लिखोगे आप 1.5, 1.05, 1.05 में सिर्फ 5 के ऊपर बार, 1.05 में 5 के ऊपर बार, और 1.5 में 5 के ऊपर बार। आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान से देखिए। अब 10 सेकंड का टाइम ले और बनाए। ये 10 मिनट की 15 मिनट की क्लास है ये टॉपिक, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आज एक नया टॉपिक फटाक से स्टार्ट करेंगे, इसको जल्दी कवर करिए। आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ये बुड़बक बनाने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन डब्बा है, ये आपको खाली माहौल बना रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। क्लियर है सबसे? इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.5, 00, जितना आपको मर्जी हो लिखना हो। अगर 2 से क्लियरिटी होती है तो 2 तक लिख लो, 3 से क्लियरिटी होती है तो 3 तक ले जाओ, जहां तक मर्जी हो ले जाओ, लेकिन क्लियरिटी आना चाहिए। कभी कभार आपको देखो 2 में क्लियरिटी हो जाती है, कभी कभार 3 में क्लियरिटी होती है। अब देखो जैसे यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं 1.05, तो पॉइंट के बाद तो 0 बिठा सकते अपने, 3 तक लिया है मैंने, 2 में क्लियरिटी नहीं हो रहा था। फिर देखिए यहाँ पे 1.05, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.05 के ऊपर बार है तो 5 कितनी बार भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 3 तक ले लो, क्लियर हो जाएगा। 1.5 के ऊपर बार तो 5 कितनी बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये क्या है 500 पैसा, 500, ये पॉइंट के बाद क्या है 50, ये क्या है 55, और ये क्या है 555, 555। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा ये है ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है, यहां ध्यान से देखिए, ये 500 है, ये 50 है, 50 है, ये सबसे छोटा ये है, स्मॉलेस्ट ये है। सबसे बड़ा वो है, सबसे छोटा ये है। देखिए कुछ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माथा जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 अंक तक या 3 अंक तक तोड़ दीजिएगा, क्लैरिटी आ जाती है। 2 अंक में बहुत कम क्लैरिटी आती है, तो डायरेक्ट 3 अंक तक लेके चला जाना, क्योंकि अगर 2 अंक तक रखते हैं तो इसमें क्लैरिटी नहीं आता। देखो ये तो 2 अंक के बाद 50 होता, ये 5 होता और ये भी 5 होता था, इसलिए 3 अंक तक लेके चलेगा। हम 4 तक भी ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, अगला 1.2, एक और मैं दे रहा हूं 1.2 के ऊपर बार,
1.02 में 02 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार, ये आप सबसे बनना चाहिए। 1.20 में 20 के ऊपर बार, 1.02 में सिर्फ 2 के ऊपर बार, कभी कभार लाइन खींच देगा, कभी कभार ऊपर में पॉइंट देता है, बार का सिंबल ये भी है, ठीक है। और 1.2, आप बताओ सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? ये 5 नंबर है, आप बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? ध्यान से देखिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? ध्यान से देखिए, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं ना आप लोग, बढ़िया, रोज का रोज पढ़िए, रोज का। अब 1 हफ्ता 10 दिन बाद आप लोग की मैं रेगुलर क्लासेस करने वाला हूं, ये लगातार अब क्लास चलेगी, वीक में 6 से 6 डेज, 3 डेज नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन प्लस अर्थमेटिक, उधर 3 डेज एडवांस मैथ में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। 6 के 6 डेज आने वाले समय आपकी क्लास लगने वाली है। खूब बढ़िया से पढ़िए, मैथे तो प्रॉब्लम है, मैथ अच्छा कर लिए और हर पेपर को पढ़ते रहिए। रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है। अगर रीजनिंग जीके जीएस खराब है तो किसी एक्सपर्ट टीचर से पढ़िए। व्यापार, आज के डेट में एजुकेशन व्यापार कर दिया है, तो आप ऐसे कभी मत पढ़ना जो फंस जाना। जो टीचर एक्सपर्ट हो जीके का या जो टीचर एक्सपर्ट है रीजनिंग का, तो आप उससे पढ़िए, एक्सपर्ट को धरिए। कैसे मुझे ढूंढ लिया आप मैथ के लिए, मतलब मैथ के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, तो आप वैसे ही ढूंढिए। देखिए, ये बनना चाहिए सबसे। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। बार का सिंबल ये भी होता है, या तो लाइन खींचा रहेगा या ऊपर में क्या कर देता है, पॉइंट डाल देता है, तो बार का ही सिंबल है। मैंने बार वाले टॉपिक में बता दिया था, इसलिए बोला हूं कि एक एक चीज को क्लियर करनी है, पीछे वाले पूरा क्लियर होना चाहिए। मैथ कनेक्टेड होता है, तभी आप आगे समझ पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखिए, एक बार मैं क्लियर कर दूं, देखिए फिर एक बार क्लियर करता हूं। बार वाले नंबर, इसको क्या लिख सकते हो, 1.2 के ऊपर बार, तो जिस नंबर के ऊपर बार है उसको रिपीट कर सकते हैं कितनी बार भी। तो मैंने क्या बोला है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक लो, 3 डिजिट तक। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.02 के ऊपर बार, तो यानी कि 1.02 के ऊपर बार मतलब क्या, 02 02 02 02, बस हम 3 बार तक लिखते हैं, देखते हैं 3 बार में क्लैरिटी होती है कि नहीं। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 1.20 के ऊपर बार, तो 1.202020 कितनी बार भी लिख सकते हैं, बस 3 अंक तक लेते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1.02 के ऊपर बार, तो 02, तो 2222 कितनी बार भी लिख सकते हैं। फिर ये तो कुछ है नहीं, इसके ऊपर बार है नहीं, सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट के बाद 0 तो अपने मन से बिठा सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लो। अब आप देखो इसमें क्लैरिटी है कि नहीं। देखिए अब पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है, 222,222। पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है, 20 मात्र। ये क्या है, 202, ये क्या है 22, और ये क्या है 200। आपको क्या पूछा था, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट बताने के लिए, सबसे बड़ा कौन सा है, ये 1.2 के ऊपर बार सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान देखो, ये 22 है, ये 20 है। सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। अब आप बताओ यहां तक क्लियर है, देख लीजिए यहां तक बताइए क्लियर है, तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। पहले इस टॉपिक से भिन्न वाले क्वेश्चन आते थे, फ्रैक्शन वाले, 4 गो, जो मैंने इसकी पहली क्लास दी थी उसमें 4 गो फ्रैक्शन दे दिया, उसमें पूछता था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताओ। इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है, कोई भी 4-5 नंबर दे देगा आपको और कहेगा बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा हो, कोई भी। आज के डेट में अगर नौकरी लेनी है तो अपने जीवन के कुछ बसंत त्याग कीजिए, मेहनत की भावना रखिए, रोज का रोज पढ़िए, थोड़ा जवानी पे कंट्रोल लिखिए, मन पे नियंत्रण रखिए। ये भटकाओ, आप जिस स्टेज में है ना, इसमें भटकने की संभावना जो ज्यादा होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जवानी का जोश होता है। हाँ, मैं खुल के बता रहा हूं, एक शिक्षक का ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है
कि वो बच्चों को, छात्रों को पूरा खुल के बोले, क्योंकि माता पिता उतना खुल के नहीं बोल पाते। हम लोग भारतीय समाज में रहते हैं, हमारे और हमारे माता पिता के बीच एक दायरा होता है, वो बहुत सारी बातें आपको नहीं बता सकते हैं, वो जो बताना चाहते हैं, इसीलिए गुरुजी के पास भेजते हैं, गुरुजी खुल के बोलेगा। ठीक है, एक छात्र क्या होता है, मित्र होता है शिक्षक का, अगर ऐसा आप समझते हैं तो। इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, थोड़ा जवानी पे कंट्रोल रखिए, फालतू के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर मत पड़िए, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। सब उस दौर से गुजरा है, हम भी गुजरे हैं उस दौर से, आपके मम्मी पापा भी गुजरे हैं उस दौर से, सब गुजरा है। जो उस दौर को कंट्रोल करके अपनी मंजिल को पा लेता है, लक्ष्य कर लेता है, जीवन भर जवान रहोगे, तब मजा लेते रहो ना। पहले आत्मनिर्भर तो बन जाओ ना, सेल्फ डिपेंडेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक बार कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, साथ ही लिखना। एक बार देखो कितना क्वेश्चन पूछ दिया, कितना बुर्बक बनाया, और देखो कितना भयंकर लगता है देखने में। 2.89 का पावर 0.5 क्वेश्चन लिखिए पहले, 2.89 का पावर 0.5। सेकेंड है 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर है 1 प्लस 0.5 अपॉन में 1 माइनस 1/2, और लास्ट दे दिया √3, और पूछा कहा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। विद्यार्थी देखा तो डर गया, बाप रे बाप क्या आया था, मम्मी के मम्मी, अरे बाप रे बाप क्या होगा ना। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये बुर्बक बना रहा है आपको, खाली माहौल बना रहा है, नेतागिरी बतिया रहा है। क्वेश्चन है कुछ नहीं, डरा रहा है, ये करेगा क्या, कुछ नहीं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो कि देखने में कितने, इसलिए थोड़ा सा अंदर से ना गट्सी बनिए। क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराइए, क्वेश्चन कितना भी भयंकर क्यों नहीं दिखे, अपने आप को पैसेंस रखिए, एकदम पैसेंस, गट्सी बने। कुछ नहीं है, जब पढ़े हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आप जानते हैं, अगर किसी नंबर का पावर 0.5 है, ये आपको पता है, तो इसका मतलब होता है रूट। आज मैं सिखाऊंगा, जिनको ये नहीं पता है आप जान लीजिए, किसी नंबर का पावर अगर 0.5 है, इसका मतलब होता है इसका रूट होता है, रूट। जैसे अगर कहीं आपको दिया हुआ है 9 का पावर 0.5, तो इसको आप फट से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √9। ये दोनों चीजें सेम है, अभी आपको सिखाऊंगा, आज का टॉपिक यही स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर किसी नंबर का पावर 0.5 है, माथा में फिट करो, अभी इसमें और क्लियरिटी आएगा जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तब किसी नंबर का पावर अगर 0.5 है, तो इसका मतलब क्या होता है, उस नंबर का रूट होता है, रूट। ये माथा में फिट कर दीजिए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3। तो इसका मतलब क्या है, देखो 0.5 दिया है, इसका मतलब क्या, 2.89 का मतलब क्या, रूट। यही ना हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, रूट। इसको मैं मिटा देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, रूट। अब आपको पता है, मैंने बोला था कितनी बार कि 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रखना मस्ट है, और 1 से लेकर के 21 तक का। अगर आपको ये पता नहीं है किसका स्क्वायर है, तो नाक रगड़ के रह जाओगे, उतने कम समय में नहीं बनेगा क्वेश्चन। अभी आपको पता है क्या है, 17 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1.7। अपने मन से पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक तक लाओ, या तो 2 अंक तक या 3 अंक तक, जिसमें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब ये क्या देखो कितना बुर्बक बना है, क्या है 2 माइनस 0.5 के स्क्वायर मतलब क्या 0.25, 5 के स्क्वायर 25, और 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, तो 2 रुपया में से 25 पैसा चला जाएगा। मूर्खाहा तरीके से सोचिए, 2 रुपीज में से अगर 25 पैसे चला जाए तो कितना बच जाएगा 1.75। ये देखो 1 माइनस 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ घटाओगे, 1 में से हाफ घटाओगे तो कितना आएगा, हाफ मतलब क्या 0.5। तो 0.5 से 0.5 कट गया, क्या हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। अगर आपको नहीं पता है तो ये 2 वैल्यू आप याद रख लो। √3 का वैल्यू होता है 1.732, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। आगे मैं बताऊंगा आपको, आप घबराइए मत। ठीक है, √5 का वैल्यू होता है 2.136। आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। यहां तो 2 ही अंक तक लेना था पॉइंट के बाद। देखो अब क्या है, अब देखो कुछ है, ये कितना है 1 रुपया 70 पैसा, ये है 1 रुपया 75 पैसा, ये पूरे है 2 रुपया 2 रुपीज, और ये क्या है 1.73 पैसा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है,
ये जो है ये सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है ये। सबसे छोटा कौन सा है? 1.7, ये सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्लियरिटी है, देख लो। जिनका बेसिक मैथ का लेवल लो होगा उनको थोड़ा पैसेंस रखना है। मैं बहुत जल्द, मैं पहले बोला था बेसिक मैथ का मैं एक बैच लाने वाला हूं 99 रुपीज का, बहुत जल्द मैं लाने वाला हूं, 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। और बेसिक इंग्लिश का भी। आज के डेट में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो मैथ इंग्लिश धांसू रखिए, पढ़िए हर पेपर, किसी पेपर को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन मैथ इंग्लिश ज्यादा हार्ड होता है, इसमें ज्यादा टाइम मांगता है, ये वर्किंग है। देखिए कुछ था क्वेश्चन में, कितना बुर्बक बनाया था, नोट कर लीजिए फट से। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। कंप्लीट है? आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट है। अब इसमें देखो एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, नोट कर लिए हैं? क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए अब देखिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है पावर वाला नंबर का। जी देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखना। क्वेश्चन है 2 का पावर 250, 3 का पावर 150, 4 का पावर 200, रुक जाइए, 4 का पावर 200 और 5 का पावर 100। एक पावर वाला नंबर आता है। मैं बोला हूं इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पावर वाला वहां नंबर दे देगा और कहेगा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है? या बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, या घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे भी पूछ सकता है। अब देखो मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता हूं, खाली यहां ध्यान से देखना, आप थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो जब भी पावर वाला हैवी पावर वाले नंबर आ जाए और आपको पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे करना, देखो जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं, 5 सेकंड के भीतर माथा में कॉन्सेप्ट छाप देता हूं। आज के बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है? देखिए आपको क्या करना है, जो पावर है, पावर का HCF फाइंड आउट कर लेना। HCF तो पावर क्या है यहां पे, 250, 150, 200 और 100, यानी कि 250, 150, 200 और 100। तो इन चारों का HCF कितना होगा? आपको इतना तो पता होगा, HCF होगा 50, यानी कि 50। HCF तो निकालने आता है, यही सब चीजें आनी चाहिए। बेसिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। HCF क्या है? 50 होगा, इसका 50 HCF होगा, ठीक है जी? हाँ, यही चीज आपको आना चाहिए। यही नहीं है तो मैं उन्हीं के लिए ला रहा हूं, आप घबराए नहीं, ठीक है? पैसेंस रखें, तत्काल ये पढ़ते जाए, वो आप ज्वाइन कर लेना। तो 250, 150, 200 और 100 का HCF क्या होगा? 50 होगा। तो पावर का, जो पावर में जो नंबर है उसका HCF निकाल लेना। अब आपने जितना HCF लाया है, कितना लाया आपने HCF? 50 लाया। सबका पावर 50 के बराबर करना है, HCF के बराबर। नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, यहां करो नोट, यहां माथा में छापो इसको, भी रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा, ठीक है? अब देखिए, तो सबका HCF किसके बराबर लाना है? 50 के बराबर सबका HCF लाना है। कैसे लाओगे? तो 2 का पावर 250 है, इसको 50 से भाग दे दो, 50 से भाग दो, कितना आएगा? 5 अंदर कर लेते हैं और 250 बाहर कर लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने 50 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने 50 से डिवाइड किया तो कितना आया? काटेंगे, 0 से 0 कैंसल, 5, तो 5 अंदर 50 बाहर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही हो जाएगा ना। अब 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32, तो 32 का पावर 50 हो गया। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। मैंने बोला था 2 का पावर 10 तक याद रखने के लिए। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। सेम इसको भी, अब इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको भी 50 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? देखिए अंदर 3, तो 3 का पावर 3 बाहर 50। जितना आपने HCF लाया है सबका पावर HCF के बराबर करना है, तो 3 अंदर रखेंगे, 50 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आता है 0 से 0, 5 3 जा, जितना आता है उसको अंदर कर दीजिए। अब फिर 3 का पावर 3 कितना हो गया? 27 का पावर 50, ठीक है? अगला 4 का पावर 200, इसको अगर 50 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 4 आएगा, काटेंगे तो 4 अंदर में, तो 4 का पावर 4, अब 50 बाहर, समझ लीजिए कुछ नहीं है। 4 का पावर 4 कितना होगा? 256,
4 का पावर 4 कितना होगा, ये सब कैलकुलेशन, 4 का पावर 4 कितना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 का पावर 50। अब यहां पे इसको भी 50 से डिवाइड करते हैं तो अंदर में कितना आएगा 2, तो 2 रखिए, 5 का स्क्वायर का पावर 50, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का पावर 50। अब आप यहां ध्यान से देखिए हो गया है। अब देखो यहां पे 32 का पावर 50, 27 का पावर 50, 256 का पावर 50 और 25 का पावर 50। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 256 का पावर 50, 256 का पावर 50 ना, सबसे बड़ा तो यही होगा ना, तो माथा तेज रखा कीजिए। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा कौन सा है, ये 4 का पावर 200 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 32, 27, 25, ये 25 यानी कि 5 का पावर 100 सबसे छोटा है, जबकि ये लगता है सबसे बड़ा, लेकिन वही ना है, ये मैथ है, इसमें जाता है। समझ में आया? अगर ये बात आप समझ गए हो, ये देखो क्लियर है, अगर आप ये बात समझ गए हो तो एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं बनाया जाता बाबू। इतना स्टूडेंट का कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, वो यही देखता है, यही सॉल्व कर देता है, देखता है अच्छा कितना है 50 50 50 लाना है, फटाफट मारा फटका। इसको कैसे बनाता जानते हो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाता, देखो कैसे बनाते हैं, मैं नंबर लिखता हूं, देखिए 2 का पावर 50, 3 का पावर 150, 4 का पावर 200, अब 5 का पावर 100। अब देखो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाएंगे, ये तो मैं समझाया हूं। सबका साथ सबका विकास, मुझे सब हर स्टूडेंट को लेके चलना पड़ता है। अब देखो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाओगे, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, प्रैक्टिस सबसे बड़ी है। अब आप देखिए क्या सी अपने आपको पूरा कॉन्सेप्ट माथा में छपा हुआ है, आपको पता है दो इसका क्या लेना है, HCF लेना है। कितना HCF आया 50, फट से मारे इसको 50 से भाग दिए, 5 5, 2 का पावर 5 कितना हो गया 32, फिर इसको 50 से भाग दिए, 5 दिया 3, 3 का पावर 3 कितना हो गया 27। आपको तो पता है HCF 50 रखना है, 50 से भाग दिए, 5 का पावर 4, 4 का पावर 4, 4 का पावर 4, 256, फिर 50 से भाग दीजिए, 50 दूनी 100, 5 का पावर 2 कितना हो गया 25। देखो 37, 32, 27, 256, 225, सबसे बड़ा कौन सा है, ये इतना थोड़ी खींचते हैं इसको, ये तो अभी क्लास रूम है, आप पढ़ रहे हैं, तो यहां समझाने के लिए मैं लिखा है। टीचर की बातों को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करो, पहले एक बार समझ लो उसके बाद मिनिमाइज करो। आप लोग सब बताओ मुझे ओके है, अगला क्वेश्चन आपको एक दूंगा ऐसा बनाना है, ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट है। आज के बाद आपको बड़ा और छोटा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछ दें, खाली प्रेजेंस ऑफ माथा अच्छा रखना है आपको। ओके करो और नोट करो आप फट से। जिनका लेवल लो है, बार बार कहता हूं वो बढ़िया से पढ़िए, घर पे मेहनत कीजिए, रगड़िए। मैथ जो है वो रगरंत है, जितना रगड़ोगे उतना खिल के मैथ आता है। अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, खाली ओके करें आप लोग। क्लियर है सबसे? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप धड़ाक से मुझे बना के दिखाइए। अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 84, 2 का पावर 84, 3 का पावर 60, 4 का पावर 48, 4 का पावर 48 और 5 का पावर 36। आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। 10 सेकेंड्स के भीतर मुझे बताइए, 10 सेकेंड के भीतर बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। धड़ाक से, टॉपिक कंप्लीट है, फुल टॉपिक।
क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ूं मैं? अब देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला बन गया सबसे ना। मैं डायरेक्ट करूं 84, 60, 48 और 36 का HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 12। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा ना चाहिए। HCF नहीं निकालने आता, LCM नहीं निकालने आता, एक्स का वैल्यू नहीं निकालने आता है, तो घबराइए मत, मेरे पास सब व्यवस्था है। खाली आप बोलिए, गुरुजी से कुछ भी मत छुपाए, खाली बोलिए गुरुजी मेरा इतना लेवल है, मैं इतने कमजोर हूं। कोई भी मां के गर्भ से कुछ भी नहीं सीख के आता है, सब यही सीखता है। खाली आप में वो जुनून और आप में वो सच्चाई होनी चाहिए, और आप में जो आपकी कमजोरी है उसको स्वीकार करने के आप में साहस होना चाहिए। जहां भाई हमें गलती है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट करूं, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 12 आएगा। अब एचसीएफ से डायरेक्ट में भाग दे दूं, डायरेक्ट कर देता हूं। 12 12 सत्ते 84, 2 का पावर 7 कितना होगा? 128। 2 का पावर 6 क्या होता है? 64। 64 का डबल कितना होगा? 128। 12 पंचे 60, 5, 3 का पावर 5 क्या होगा? 243। 3 का पावर 4 क्या होता है? मैंने सब बताया था आपको, 81। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 243। ये क्या हो गया? 4 4 12, 4 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 कितना होगा? 256। और ये क्या होगा? 12 12 का पावर 3 कितना होगा? 5 का पावर 3 कितना होगा? 125। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 256 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है। 4 का पावर 48 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? 125। 5 का पावर 36 ये सबसे छोटा है, और ये सबसे बड़ा है। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखिए। देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, अभी आपको क्लियर करता हूं, नोट कर लीजिए। क्लियर है सबसे? कंप्लीट है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए, पहले आप समझिए। देखिए मैं क्या बताता हूं, पहले आप ये चीज समझ लीजिए। देखिए आपको ना कुछ चीजें ना माइंड में फिट होनी चाहिए। अगर कुछ चीजें माइंड में फिट नहीं है, देखिए वो क्या होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल होता है, वहां पे माइंड ऑलरेडी प्रेशर में होता है। आपके माथा के समझने की क्षमता बहुत कम होती है एग्जामिनेशन हॉल में। आप जो पढ़ के गए हैं वही वहां बना पाओगे। अगर वहां पर कोई भी बिल्कुल नया दिखेगा तो आप नहीं बना पाओगे। तो सब कुछ यहां पढ़ के जाना। हाँ, थोड़ा बहुत अगर घुमा फिरा दिया है, पढ़ के गए हैं तो बन जाता है। पैसेंस रखना है और प्रैक्टिस खूब करके जाना है। क्लियर है ये? अब देखो माइंड में कुछ चीजें आपको फिट करनी पड़ती है। 2 का पावर 10 तक कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। 3 का पावर 5 तक कितना होता है ये आपको 100% पता होना चाहिए। 100%, 100% मतलब 100%। अब 3 का पावर 5 तक कितना होता है? अब 3 का पावर 5 होता है 243, और 7 का पावर 3 होता है 343। इसमें क्लैश मत करो कभी। अगर कहीं पर 243 देखते हो तो क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 5 फट से। और अगर कहीं पर 243 आया है तो 100% 3 के पावर 5 की जरूरत पड़ेगी आपको, 100%। वो क्वेश्चन ही यही कह रहा है। अगर कहीं 343 आप देख रहे हो तो 100% 7 का पावर 3 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। ये चीज अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये मस्ट है, ये याद होना चाहिए। 25 का क्यूब 25 का क्यूब 15,625 होता है, और 125 का स्क्वायर भी 15,625 होता है। यह आपको पता होना चाहिए।
जिस नंबर की जब जरूरत पड़ेगी उसको हम लिखेंगे, यह आपको पता होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, 111 का कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 3 × 37। यह पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए आपको, देखते ही इसको फट से बोल दे। 1001 1001 के कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन? 7 × 11 × 13। ये आपके पूरे माथा में, रैम में फिट होना चाहिए सब चीजें, देखते ही आपका माइंड बोल उठे ये ऐसे होगा, ये पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव मैथ है, उतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये नोट कर लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज के डेट में अगर पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, अगर मन नहीं लगता है पढ़ने में तो उसको जबरदस्ती मन लगा के पढ़ाइए, उसको समझाइए कि बेटा अगर आज नहीं पढ़वा तो 2 साल 4 साल बाद का करवा, क्योंकि देश का हाल बहुत खराब बा। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो 4 साल बाद करोगे क्या? हम आप समान फैमिली से आते हैं, हम आपके माँ बाप के पास 200-400 करोड़ रुपया नहीं है कि चलो यार कल कोई नहीं कहीं पर 50 करोड़ रुपया लगा के एक फैक्ट्री खोल लेंगे या बिजनेस खोल लेंगे। देश का हाल बहुत खराब है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो हम आपको एक बेहतरीन लाइफ जीने का एकमात्र शस्त्र यही है। तो ये टाइम है, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा दिन इसमें नहीं दे सकते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत से ज्यादा, क्योंकि हर 4 साल 5 साल के बाद पैटर्न चेंज होता है, चीजें चेंज होती है, आपका माइंड भी भर जाएगा, माथा थक जाएगा, एक समय आएगा कर नहीं पाओगे। फिर बच्चा भी तो 10th पास करेगा, तब आपको हटाएगा, कहेगा भैया अब हटिए, हम आ गए, अब हम तैयारी करेंगे। जनरेशन है ना बाबू, कोई बच्चा इस साल 10th में है तो अब इस बार एग्जाम देगा, तो अगले साल वो भी तो 12th में आ जाएगा, तो वो भी तो तैयारी करने के लिए आएगा, आपको हटाएगा ना, रिप्लेस करेगा आपको। इसलिए ये टाइम है, समय रहते हुए सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हाथ में लग जाएगा। इसलिए मजबूरी बस भी मन लगा के पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के डेट में अगर मेहनत नहीं करेंगे अच्छे से तो नौकरी नहीं मिलेगी। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, मैं वो शिक्षक नहीं है जो मैं किसी छात्र को अंधेरे में रखूं, मैं खुल के बोलता हूं, जो सत्य है मैं वही बताता हूं। आपको पता लगना होना चाहिए कि सर ने मुझे सब कुछ खुल के बताया है। क्लियर है? आज के डेट में अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, लक्ष्य के प्रति एक पागलपन लाना पड़ेगा, तब जाके नौकरी मिलेगी, मिलेगी नहीं, छीननी पड़ती है नौकरी। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे एनएसएस का नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का सबसे खतरनाक पार्ट यह माना जाता है। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, करनी एवं घातांक। करनी एवं घातांक, घातांक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्ट्स एंड इंडाइसेज। करनी एवं घातांक, सर्ट्स एंड इंडाइसेज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एकदम जीरो से उठाऊंगा, एकदम टॉप तक ले चलूंगा इस पार्ट को। ठीक है, आज इस टॉपिक के अंदर 2 क्लास आपकी लगेगी, एक आज और एक नेक्स्ट क्लास लगेगी, यानी कि मंडे को। और मैं जैसा कि आपको बता दिया हूं, ठीक है, 10 से 15 दिन के बाद आफ्टर 10 to 15 डेज आपकी क्लास मॉर्निंग में रेगुलर होने लगेगी। इधर नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक चलेगा, 3 दिन आपका ये चलेगा, और 3 दिन जो है एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, ताकि अगर इतना, क्योंकि हम इतने कम क्लास नहीं दे सकते हैं तो बहुत लंबा आपका कोर्स जाएगा। जल्दी से कोर्स कंप्लीट होगा तो आप ही के लिए फायदा होगा, आराम से आप पढ़ते रहोगे। ये ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है, सारा वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, जब मर्जी हो तब आप देखते रहिए। ठीक है, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस ये 2 पार्ट में है। आज इस टॉपिक का हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं और अगले क्लास में इसका वर्कशॉप होगा। तो अगली क्लास आज की क्लास पे डिपेंड है, आज की क्लास को पूरा माथा में छाप लेना, अगली क्लास वर्कशॉप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ मैं बेसिक फार्मूलाज लिख रहा हूं, पहले आपको लिखना है। देखिए साथ ही लिखोगे, फार्मूला लिख रहा हूं मैं, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। कुछ आप जानते भी होंगे, आज पूरा आप जानेंगे। ठीक है, a का पावर m डिवीजन a का पावर n। डिवीजन को क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन में a का पावर n, a का पावर m माइनस n, धराधर लिखिए। ठीक है, a अपॉन b का पावर m इक्वल्स टू a का पावर m अपॉन में b का पावर m। ठीक है जी, a का पावर m का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m मल्टीप्लाई n, a का पावर 0 इक्वल्स टू 1,
n√a इक्वल्स टू a का पावर 1/n, और लास्ट है आपका a का पावर -m इक्वल्स टू 1/a का पावर m। ये आपके फॉर्मूलाज है, आप लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और अगली क्लास में आप वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत। लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब मैं आपको यहां क्लियर करता हूं। देखिए थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आज बढ़िया से जान लीजिए। अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये पता होगा। अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो a का पावर m मल्टीप्लाई का पावर n। अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये आपको पता है, क्लियर है जी, ये आपको पता है। अब देखिए जैसे मैं यहां पे मैं क्वेश्चन आपको जैसे मैंने आपको दिया 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। अब मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए आपको, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 का पावर 9, 7 + 2 कितना होगा, 9। मल्टीप्लाई में पावर को प्लस किया जाता है। अगर बेस इक्वल है तो कहीं भी आप कर सकते हैं। 11 का पावर 3 मल्टीप्लाई 11 का पावर 4 मल्टीप्लाई 11 का पावर -11। आपको कहा बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 11 का पावर क्या होगा, 3 + 4 अब -11। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 3 7, 7 में से -11 जाएगा, कितना हो जाएगा, -4। 3 का पावर क्या हो जाएगा, -4। इसका आंसर पावर को जोड़ देते हैं। अब साइन यहां माइनस का है तो घटेगा, इसमें से माइनस आएगा ही आएगा। सेम यही चीज अगर मान लीजिए a का पावर 5 हो अब मल्टीप्लाई b का पावर 3 हो, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल नहीं है तो पावर को कभी मत जोड़ना। बेस इक्वल होगा तभी पावर को जोड़ोगे। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल तो नहीं है तो फिर क्या करो, तब ये एज इट इज आएगा। a का पावर 5 और b का पावर 3। बेस इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, बेस इक्वल नहीं होगा नहीं ऐड करेंगे। पावर कैसा भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है। पावर भिन्न में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हर तरह के आते हैं ना। पावर रूट में भी हो सकता है, क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता है। आपको मान लीजिए वहां दे दिया, आपको दे दिया, क्वेश्चन कैसे भी दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। कैसे भी मतलब कैसे भी आपको दे दिया √3 का पावर 2 मल्टीप्लाई √3 का पावर 4 मल्टीप्लाई √3 का पावर -3 का सॉल्व करने के लिए माथा को थोड़ा फैलाइए। तो मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। √3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 4 4 6 में से -3 जाएगा 3। इसका आंसर होगा 3। ये आगे भी टूटेगा, अभी आप इतना ही सीखिए, ये अभी पूरा सीखेंगे तभी पता चलेगा। ये आगे टूटेगा, ये इसका भी 3 का पावर हाफ हो जाएगा। इसको हम फिर वैसे लिख सकते हैं, √3 को तोड़ेंगे 3 का पावर हाफ मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 3/2। ये लेकिन ये बात की बात है, अभी आप यहीं तक रहने दीजिए इसको। मल्टीप्लाई में पावर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं। और डिवीजन में क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 3 का पावर 10 डिवीजन 3 का पावर 2, या तो ऐसे दिया रहे या इसी को ऐसे भी लिख देता है 3 का पावर 10 अपॉन में 3 का पावर 2। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। तो अगर डिवीजन में अगर बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 का पावर 10 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 8। इसका आंसर क्या होगा, 3 का पावर 8। ये दो क्लियर हुआ आप लोगों को, ये क्लियर हुआ दो। अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर ऐड करेंगे और डिवीजन में पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इतना आपको पता भी होगा। बेस इक्वल हो तो, अगर बेस इक्वल नहीं होता तो फिर डिवीजन में एज इट इज आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं उसको हम। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्या था आपका, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 11 अपॉन में 7 का पावर दिया हुआ है 3, आपको कह रहा है कोई सॉल्व करने के लिए। तो अगर किसी नंबर का अगर होल पावर पूरा पावर 3 है, कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर है उसका पूरे नंबर का होल पावर जो भी दिया हुआ है 3 क्या 4 दिया है 2 दिया है कोई दिया है, इसका मतलब क्या होता है जानते होंगे।
अंदर में जो नंबर है उन दोनों का पावर हो जाता है। 11 का पावर 3 और 7 का पावर 3। 11 का पावर 3 क्या होता है आपको पता होगा, 1331, और 7 का पावर क्या होता है, 343। ये था तीसरा। यहां देखिए मैंने आपको पहला कंप्लीट करवा दिया, दूसरा कंप्लीट करवा दिया, तीसरा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर होगा तो क्या करेंगे, किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर होगा तो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देखिए। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझना पूरी बात। अगर कोई नंबर है, ध्यान सुनिए, अगर कोई नंबर है, अगर उसका एक से ज्यादा पावर है, अगर कोई नंबर है, अगर उसका एक से ज्यादा पावर है और उसके पावर्स अगर ब्रैकेट से घिरे हुए हैं, अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर है और उसके पावर्स अगर ब्रैकेट से घिरे हुए हैं, ब्रैकेट से क्लोज है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x का पावर क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 गुने 5 यानी कि 20। कहीं भी आपको कहीं दिया है 2 का पावर 3 का पावर, बड़ा भयंकर भयंकर देता है, 4 का पावर 5, आपको कह रहा है बताओ सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, ये बेस लो, नंबर लो आप 2, तो 2। अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर है और उसके पावर ब्रैकेट से अगर क्लोज हैं, घिरे हुए हैं, तो उसके सारे पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 3 चौका 12, 12 पंचे 60। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 60। ये बहुत भारी भारी क्वेश्चन पूछता है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भारी भारी नंबर देगा, डोंट वरी, सब आप पहले बेस तो पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का पावर एक से ज्यादा हो, अगर वो ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तो उसके सारे पावर्स को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगला, इसी में अब यहां पे ध्यान से देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको दिया a का पावर 2 का पावर 3 और मैंने दिया a का पावर 2 का पावर 3। अब आप यहां ध्यान से देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं जी, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। यहां पर देखिए, यहां a का पावर 2 का पावर 3 है, यहां भी a का पावर 2 का पावर 3 है। स्टूडेंट्स को लगता है ये दोनों क्वेश्चन सेम है, नहीं। अब कॉन्सेप्ट समझो क्या है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और उसके पावर अगर ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तब इसका मतलब क्या हुआ, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6। ये तो ठीक है। लेकिन जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसके पावर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तब इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, नंबर ले लीजिए, तब इसका मतलब होता है इस नंबर का पावर है ये, यानी कि 2 का पावर 3 है, ये पावर है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। इसका आंसर क्या आएगा, 8 का पावर 6। दोनों अलग अलग चीज है। ये 8 का पावर, ये क्या है, 1 का पावर 6, ये क्या है, 8 का पावर 8। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। किसी नंबर का अगर एक से ज्यादा पावर है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसका पावर है। अब जैसे एक नंबर और देखिए, अब यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया 11 का पावर 11 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 3 मैंने आपको दिया, और मैंने फिर दूसरा नंबर दिया 11 का पावर 2 का पावर 3। एक मिनट, ये पावर उल्टा करा गया। 11 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 3 आपको कहा सॉल्व करने के लिए। पावर सेम होने से नहीं होगा, ये क्या है, ब्रैकेट लग गया था, तो ये तो बहुत इजी है। 11, इसको सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, 3 का 18, 3 2 जा 6, 2 जा 18। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानते क्या है, ये पावर है इसका, 11 है तो 11 लीजिए। अब 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 आया। अब ये 9 का पावर 3, अब ये 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 क्या होता है, 729। इसका आंसर क्या है, 11 का पावर 729। इसका आंसर क्या है, 11 का पावर 18। यहां तक क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लो, आगे जरूरत पड़ेगी, वर्कशॉप में जरूरत पड़ती है। इसको नोट कर लीजिए और मुझे बताइए यहां तक ओके है, तब आगे बढ़ेंगे, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए धराधर। अरे मॉर्निंग का बैच तो बेस्ट होता है जी, मॉर्निंग में तो हर बात माथा में घुसती है। मॉर्निंग में तो हर बात माथा में घुस जाती है। यहां तक क्लियर है? अब अगला देखिए, अगला कहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया, मैंने ये चारों क्लियर कर दिया है। अब देखिए, किसी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होगा। किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। किसी नंबर का, ध्यान से, किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर हो, 7 का पावर 0 1, फटाफट लिख लीजिए। 3 4 5 का पावर 0 1, एक्स वाई जेड का पावर 0 क्या होगा? 1। कोई भी नंबर हो, किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये तो आपको पता होगा। अब अगला जो है 2, इसमें लास्ट 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी एडवांस मैथ में भी, अलजेब्रा में भी, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब मैंने आपको लिखाया था लास्ट में, यहां ध्यान से देखिए, ये n रूट ए, ये वाला n रूट ए का पावर 1/n। अब यहां पे ध्यान समझो, अब मैं आपको समझा रहा हूं इसको। अब देखिए यहां पे, अब यहां समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है √3 और कोई आपको कह रहा है कि रूट हटाने के लिए, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर दिया हुआ है √3 और आपको कोई कह रहा है रूट हटाने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 का पावर हाफ। ध्यान से समझिए, अगर यहां पर एंगल ये खाली है, ये टॉपिक आपको याद होगा, रूट तोड़ना मैंने सिखाया था स्टार्टिंग की 2री या 3री क्लास में। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहले आप वो जाके देखो, तब और ये अच्छा लगेगा। तो ये बोलता हूं मैथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे √3 है, कहे इसको रूट हटाओ, तो इसको क्या लिख सकते हो? 3 का पावर है। अगर आप रूट हटाओगे तो इसका पावर क्या होता है? हाफ। कहीं भी अगर कहीं दिया है √11, रुक जाइए, 11 का पावर क्या होगा? हाफ। अब आप बताओ, आप जानते हो 11 के पावर हाफ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 11 का पावर 0.5 लिख सकते हो कि लिख सकते हो। बेसिक मैथ को खेलना आना चाहिए, बेसिक मैथ को तोड़ना आना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव मैथ है, सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें फटाफट फटाफट क्या करेंगे, ये तीनों चीजें सेम है। इसको भी क्या लिख सकते हो आप? 3 का पावर 0.5। ये तीनों चीजें क्या है? सेम है, ये तीनों सेम है। इसको ये लिख सकते हैं, कहीं अगर ये दिया है फर्स्ट इसको लिख सकते हैं ऐसा, कहीं ये दिया है फर्स्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं ये दिया है फर्स्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं दिया हुआ है √25, तो इसको क्या लिख सकते हो? 25 का पावर हाफ। इसको क्या लिख सकते हो? 25 का पावर 0.5। अगर कहीं पर 25 का पावर 0.5 दिया है, जरूरत पड़ने पर फट से हम ये लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए कहीं आपको, मान लीजिए कहीं अगर दिया हुआ है 343, ध्यान से देखिए, का पावर आपको कहीं दिया हुआ है 0.5, इसको क्या लिख सकते हो? 343 का रूट लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एक ही चीज है ना। अब आप ध्यान देखो, यहां खाली है तो 2, अब मान लीजिए यहां रहता 3√7, अगर यहां 3 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो? 7 का पावर 1/3। इसको पॉइंट में नहीं लिखा जा सकता जी, 7 का पावर 1/3 ही होगा इसको, अगर यहां 3 है। अब मान लीजिए आपको यहां दिया है 4 का पावर 5, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए, 4√5, इसको क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 1/4, या इसको क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 0.25। 1/4 का मतलब क्या? यही चीज है, नौकरी लेनी है कि नहीं? नौकरी लेनी है ना, तो जो जो कहता हूं करते जाइए, जो जो समझाता हूं करते जाइए, मेहनत करते जाइए। ये तीनों चीजें सेम है। कभी कभार डायरेक्ट ये सवाल में रहता है, विद्यार्थी घबराता, बाप रे भाई क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, बुड़बक बना रहा है आपको। इसको क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट ये लिख सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 1/4 को क्या लिख सकते हो आप? 0.25 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कहीं दिया हुआ आपको 5 कहीं दिया हुआ आपको 5√32, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 32 का पावर 1/5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 का पावर 0.2। 32 का पावर 0.2 लिख सकते हो आप। अगर मान लीजिए कहीं हमको दे दिया सवाल में 32 का पावर 0.2, बताओ क्या होगा सॉल्यूशन? विद्यार्थी घबरा जाता है, कुछ नहीं है। 32 का पावर 0.2 का मतलब क्या हो गया? 32 का पावर
0.2 का मतलब क्या, 1/5, 1/5 मतलब क्या, 5√32, 32 को तोड़ेंगे आंसर आ जाएगा कितना, 2 आएगा। इसको अंदर वाले नंबर को तोड़ेंगे, 5 का पेड़ बनाएंगे, सब बता दिया हूं, क्या आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ये पार्ट क्लियर हुआ पहले आपको, ये लिख लीजिए पूरा, घर पे देख लीजिएगा। अब लास्ट है आपका, सबसे खतरनाक लास्ट है जो फॉर्मूला है, लास्ट सबसे खतरनाक, यहां तक नोट करें। और बढ़िया से पढ़िए और घर की बातों पे ज्यादा फोकस मत करना भी, समझ गए ना, घर में क्या बोलते हैं लोग, समाज, जब आप कुछ नहीं होते हैं तो आपको सबकी सुननी पड़ती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, एज बहुत है, कम निकल गया है, शादी ब्याह का टेंशन होगा, घर वाले ताना मार रहे होंगे, हमारा राष्ट्र ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, पड़ोसी को नींद नहीं आती होगी इसकी शादी, अपने बेटा अपनी बेटी क्या कर रही है उसको उससे मतलब नहीं है, आप क्या करते हैं ये उसको मतलब है, पड़ोसी को। हम इस समाज में जीते हैं, इसलिए इन सब चीजों को इसको पढ़ने ही दो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, ये सब आपको माइंड को भटकाएगा, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, ये सब चीजों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आप ये सब समझ लीजिए, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अभी नहीं आएगा, तो उस समय ध्यान रखना है बस। कंप्लीट है ये जी, क्लियर है। अब देखिए लास्ट है आपका, यहां ध्यान से देखना, ये देखिए अब ये पार्ट, अगर किसी नंबर का पावर माइनस में हो तो क्या करेंगे। ये फार्मूला सब भूल जाओ, ये सब फार्मूला कुछ नहीं, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया ना उसको देखना, ये कुछ नहीं अब है, इसको हटाइए। अगर अब ये समझो किसी नंबर का पावर अगर माइनस में होगा तो क्या करेंगे, अब मैं जो कह रहा हूं सो आप समझना बढ़िया से। अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में होगा तब क्या करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है और सबसे खतरनाक पार्ट यही होता है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, हाई लेवल क्वेश्चन आपको जरूरत पड़ेगी, ध्यान समझिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब यहां समझना तब नोट करना। देखिए अगर कहीं आपको दिया हुआ है, कहीं पर दिया हुआ है आपको 8/7 का पावर -3, आपको कोई पूछ रहा है कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप पावर को प्लस में करो। जब तक आप पावर को प्लस में नहीं करोगे तब तक यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पावर को प्लस में करने का तरीका क्या है, तो आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, आप नंबर को पलट दो। आप जैसे ही नंबर को पलटोगे पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा। तो यहां पावर क्या, नंबर क्या है 8/7, फट से पलट दीजिए 7/8, ये माथा में घुसा लीजिए, पावर क्या हो गया -3 से +3। अगर पावर माइनस में है तो पहले आपको पावर को प्लस में करना पड़ेगा। पावर को प्लस में कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, नंबर को पलट दीजिए, नंबर को उल्टा कर दीजिए। 8/7 तो 7/8 बस हो गया। 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 आपका आंसर निकला हुआ है। कहीं भी आपको कोई दे दिया 1/2 का पावर -7 का, बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझते जाइएगा। 1/2 का पावर -7 बताया, पूछा क्या होगा आंसर, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, तो 2 नीचे में 1 आया तो लिखते नहीं है, पावर फट से प्लस हो गया। 2 का पावर 7 क्या होता है 128। इसको तो तोड़ सकते हैं, जिसको तोड़ सकते हैं तोड़ दीजिएगा, जिसको नहीं तोड़ पाते हैं पावरे में छोड़ दीजिएगा, वो आगे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझ लेना है। आई बात देखो, अब 1/2 का पावर -7 आपने क्या किया है, पूरे का पावर लगाया, होल पावर किया, इसको इसी को ऐसे भी लिख देगा, ध्यान देखना 1/2 का पावर -7, ये दोनों क्वेश्चन सेम है जी। या तो पूरे का पावर कर देगा, अगर 1 कहीं अगर किसी नंबर में अगर 1 ऊपर में आया हुआ है तो उसको ऐसे भी लिख सकता है। देखो ये दोनों चीजें सेम है, इसका भी आंसर क्या होगा 128, अगर ऊपर में 1 है तो, क्यों इसको नीचे में आ गया ना, ये तोड़ेंगे तो ये 1/2 आएगा, 1/2 का पावर 7, 2 का पावर 7 फिर ऊपर में चला जाएगा, तो बात तो वही होगा। आपको देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अगर कहीं दिया है आप 1/5 का पावर -2 और 1/5 का पावर -2, ये दोनों चीजें सेम है,
अगर ऊपर में 1 आया है तो पूरे होल पावर भी -2 कर सकते हो, या सीधे नीचे वाला जो नंबर है उसका भी पावर आप -2 कर सकते हो, जो पावर हो। अगर ऊपर में 1 आया है तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको कहीं भी। ये दोनों चीजें एक ही है। इसका आंसर क्या होगा? 25। 1/5 को उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ये दोनों का आंसर क्या है? 25। ये समझ में आया? अब देखिए अगला स्टेप अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको पूरा पढ़ के आना। अगली क्लास वर्कशॉप होगा मंडे को, और बीच में जो आप लोगों को टाइम दिया हूं, इतना रिलैक्स से पढ़ाया हूं मैं, इसलिए पढ़ाया हूं कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए आगे मैथ पढ़ने के लिए। और बीच में जो टाइम मिलता है उसमें रिवाइज कर जाना, स्टार्टिंग से रिवाइज करना, क्योंकि जब ये 6 डेज क्लास चलने लगेगी वीक में, तब आपके पास रिवाइज करने का टाइम कम मिलेगा। मैं बता देता हूं, पहले ही बता दिया हूं मैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा मैथ पूरा अच्छा रहे, एक एक क्वेश्चन बने, तो जो मैं कहता हूं जब भी टाइम मिले पीछे वाली क्लास को रिवाइज बार बार कीजिए, बार बार बनाइए, क्लास 1 से रिवाइज कीजिए, 10 20 बार 50 बार बना जाइए, इसको पूरा माथा में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखिए, अब देखो अब क्या होता है वहां पे नेक्स्ट स्टेप, पावर जो है वो माइनस में भी होगा, अब पावर फ्रैक्शन में भी होगा, इसको नोट कर लिए, पावर माइनस में भी होगा और फ्रैक्शन में भी होगा। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन देखिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखिए यहां पे 25 अपॉन में 36 का पावर -3/2, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब क्या है, पावर माइनस में भी है और पावर क्या है, फ्रैक्शन में भी है, भिन्न में भी है। तो अब सुनना, जब पावर भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपका पहला काम है ये जो नीचे में जो नंबर दिया है इसको काटना। जब पावर माइनस में हो, अब माइनस में हो और पावर फ्रैक्शन में हो, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो आपका पहला काम है ये जो नीचे में नंबर है 2, इसको काटना, इसको काटना। अब ये कहां से कटेगा, तो ये कटेगा अंदर वाले नंबर से, अंदर वाले नंबर से ऐसा बना के दिया रहेगा। अगर यहां पे 2 है तो अंदर वाले नंबर को 2 के टर्म में तोड़ोगे, अगर यहां पर 3 है तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ोगे। जब तक आप पावर को भिन्न से हटाओगे नहीं, फ्रैक्शन तोड़ोगे नहीं, तब तक अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। ठीक है, मैथ है ना, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट सबको माथा में घुसेरते जाना पूरा। ठीक है, फट से पहला काम है आंख मूंद के जो करना। इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो तो तोड़ो, तो 25/36 को क्या लिख सकते हो, 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 25/36 को लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर। 5/6 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 6। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है, -3/2, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया, 5/6 का पावर कितना हो गया, -3। बस अब आ गया पावर, पावर माइनस में है तो माइनस में है तो पलट दीजिए, अगर ये प्लस में रहता तो फट से सॉल्व कर देते, आप माइनस में है तो पलटिए। 5/6 का उल्टा क्या होगा, 6/5 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, अपॉन में 5 का क्यूब क्या होता है 125। और ये तो मैं भी समझा दिया हूं, देखो मैं बार बार एक बात बता रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, सबका साथ सबका विकास, मुझे सबको लेके चलना पड़ता है। किसी स्टूडेंट का लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, किसी लेवल का बच्चे का लेवल बहुत कम हो सकता है, तो मुझे सबको लेके चलना है। शिक्षक की बातों को समझ के इसको मिनिमाइज कर, इतना खींचने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज अभी आप सीख रहे हैं। इसका क्वेश्चन बहुत भयंकर भयंकर बनता है जी, इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा आपको। आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं, खाली फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको अगर ये बात आप बात समझ गए हो, ये आप ये बात अगर समझ गए हो तो इतना खींचने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट यही बनाता है। देखो 25/36 का पावर क्या था, -3/2, देखो स्टूडेंट यही बना लेता है। 25/6 फट से समझ गया, 5/6 कर दिया, 2 से 2 काट दिया, 5/6 पलट दिया, 6/5 फट से क्यू कर दिया, 216 अपॉन में 125। इतना वो खींचता नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि लाइव जो है, किसी भी बैच में लाइव बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, मात्र 5% भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं लाइव। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात में इसको देखते हैं, आपके बैच में लाइव बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्योंकि उनको भी पूरा समझाना है, तो मैं ऐसा बता देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, जब मर्जी हो तब आप देख सकते हैं। ये आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए, और एक इसको पहले नोट कीजिए, एक आपको मैं देता हूं ऐसा नंबर, आप बना के जाइए। क्लास कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वर्कशॉप करवाएंगे इसका, नोट कर लीजिए इसको। कॉपी जरूर 2 बनाइए, नोट बढ़िया से क्या कीजिए।
क्लियर है? एक क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए, आप एक क्वेश्चन दिखाइए बना के। 343 अपॉन में 216 का पावर -2/3। आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा, धड़ाक से बताइए। ये ट्रायल है कि अभी मैंने समझाया, आप बना के नहीं, अगली क्लास वर्कशॉप। इसका आंसर बताइए कितना होगा। साहिल झा, अरे झा, ठीक है, बढ़िया है। कोई नहीं साहिल, आप टेंशन ना ले। आपको जो डाउट है ना, आप या तो अभी पूछ लो या आप वेट करो उसके लिए। आप अभी पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, बोलिए, मैं बोल देता हूं। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस उस हर प्रैक्टिस सेट के अंदर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला गया है। जब आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में आप डीप चलते जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आगे जाके कनेक्ट होता है, समझ गए? तो आगे ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। अभी आप इसमें, अभी इसकी क्लासेस बहुत सारे बाकी हैं, तो आपको घबराना नहीं है। या तो अभी आप पूछ लीजिएगा, डाउट है तो मैं बता, लेकिन अभी आपको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि आप हर प्रैक्टिस सेट में मैंने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला है, और हर प्रैक्टिस सेट में 2-4 क्वेश्चन में आपको डाउट होगी। वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बनता जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी आप टेंशन उसके लिए ना लें, वो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि मैथ ना कनेक्टेड होता है। आप कोई टॉपिक पढ़े हैं, अब इसका इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स रह जाते हैं। जब आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में जाके कनेक्ट हो जाता है ये, तो कुछ मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। बात को समझ गए? जैसे आप चैप्टर में पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनिए, तो जिस दिन मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज के आपके सारे क्वेश्चन उस दिन ही बनेंगे। परसेंटेज के उस दिन आपके 80 से 85% क्वेश्चन बन जाएंगे, 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन परसेंटेज का 10% क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन कब बनेगा? जब आप परसेंटेज पढ़ लेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ लेंगे, तब जाकर के आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो बनेगा। क्यों? कि कुछ कॉन्सेप्ट कनेक्टेड होता है, आगे जाकर क्लियरिटी आती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बाकी आप यहां भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सबसे? क्लियर है? एकदम सही बता रहे हैं। क्या करेंगे इसको क्या लिखेंगे? 7/6 का 3, पहले से पावर है -2/3, 3 से 3 कैंसल, 7/6 का पावर -2, ये 6 जाएगा ऊपर, 7 आएगा, इसको पावर का प्लस हो जाएगा, 36/49। आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया है। अब आपको हम अगले क्लास में मिलते हैं इसके वर्कशॉप के साथ। बढ़िया से पढ़ के आना, जबरदस्त वर्कशॉप होगा इसका, काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके अंदर, आपके एग्जाम में बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और नवरात्रा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो आप जानते हैं हिंदू धर्म में हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार है ये, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, हजारों साल जिए, और आपकी ख्वाब जो है वो आपको पूरे करे ईश्वर। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपनों का ख्याल रखें, और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।